है क्या नहीं? क्या भाईजान, है ना? अगर ये बच्चे या बूढ़े या जवान कोई भी रहा, अगर वो फ्री वक्त में मोबाइल देखता है, या तो वो अच्छी चीज़ देखेगा या तो वो गलत चीज़ देखेगा। क्या भाईजान, सही की बात है नहीं? सही है। तो पूछने की इजाज़त है कुछ इस्लामिक सवाल? ठीक है। थोड़ा सामने आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो थोड़ी सी 1 मिनट थोड़ा समय दे दीजिए। तो हमें ये बताइए कि सबसे पहले कि दिन में कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, और नमाज में कितने वाजिबात है, और नमाज के अंदर में कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे नमाज फासिद हो जाती है। सही बात है। यहाँ पे कुछ बातों को इस्लामिक सवाल हैं, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? क्या नाम बताएं? मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नाजिम भाई। नाजिम भाई कहाँ से आ रहे हैं आप? लागन भमरा से। मेहमानी में जा रहे हैं? हाँ। माशाल्लाह, शादी कर ली है? नहीं किए हैं अभी। नहीं किए हैं, कब करेंगे? सोच रहे हैं अगला साल कर लेंगे। इतनी गर्मी में परेशान नज़र आ रहे हैं हाँ। क्या? चलिए खैर, बहुत अच्छा। हमारे इस्लामी रियलिटी वीडियो बनती है, ठीक है, इस्लामिक कंटेंट बनता है जो कि यूट्यूब सोशल मीडिया पे वायरल की जाती है। कुछ इस्लामिक सवाल होता है, ना कि राजनीतिक कोई बातें नहीं होती इस पर, सिर्फ इस्लामिक बातें। इस्लामिक बातें आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, नमाज के बारे में पूछ सकते हैं, या नबी के बारे में पूछ सकते हैं, ये तारीखी बातें भी पूछ सकते हैं, यानी कि जो आपको इल्म में होगा वो बताएंगे। आपका नाम चचा? अब्दुल शकूर। अब्दुल गफूर। शकूर। अब्दुल शकूर। देखिए चचा कि हमारी जो वीडियो बन रही है इस्लामी रियलिटी बन रही है, ताकि इस्लामिक बातों को आम किया जा रहा है इसके ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से। आज के टाइम में देखा जाता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल पाया जाता है ना? अगर हमारे वीडियो से किसी बच्चे को, किसी जवान को, किसी बूढ़े को फ़ायदा होता है तो फ़ायदा की बात है क्या नहीं? क्या भाईजान, है ना? अगर ये बच्चे या बूढ़े या जवान कोई भी रहा, अगर वो फ्री वक्त में मोबाइल देखता है, या तो वो अच्छी चीज़ देखेगा या तो वो गलत चीज़ देखेगा। क्या भाईजान, सही की बात है नहीं? सही है। तो पूछने की इजाज़त है कुछ इस्लामिक सवाल? ठीक है। थोड़ा सामने आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो थोड़ी सी 1 मिनट थोड़ा समय दे दीजिए। तो हमें ये बताइए कि सबसे पहले कि दिन में कितने वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, और नमाज में कितने वाजिबात है, और नमाज के अंदर में कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे नमाज फासिद हो जाती है। सही बात है। नमाज का बहुत ही एक पाबंदी है, आदमी के जो कर नहीं पाता है, इसीलिए से इतना तो जो है कि आदमी बर्बाद है। अच्छा बताइए कि नमाज दिन में कितने वक्त फ़र्ज़ है? 3 वक्त पे जो है कि ना, असीर, मगरिब, जोहर, फजीर। 5 वक्त है 5 वक्त। है ना? अच्छा चलिए अब बताइए कि नमाज में वाजिबात कितने हैं ये बात तो हमने बताया। जिससे कि आपकी नमाज ख़त्म हो जाती है, अगर वो चीज़ों से नहीं करते तो आपकी नमाज टूट जाएगी, वाजिबात। सही बात है। नमाज टूटने के बाद कोई वाजिब है ना। वो 14 है अच्छा। ना? अच्छा बताइए, हम सब किस नबी की उम्मत में? हम सभी नबी के उम्मत में हैं। हाँ उम्मत में हैं। बताइए बताइए, हाँ, हम सब किस नबी की उम्मत में हैं? सब नबी के उम्मत हैं और क्या। नहीं नहीं, सब तो है, हम किस नबी को मानते हैं, किस नबी को मानते हैं? अल्लाह का। आगे आ जाइए। हम्म, किस नबी को मानते हैं? बोलिए क्या बोल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हाँ है ना? सही बात। नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना? अच्छा, दुनिया में कितने नबी आए कमोबेश? वो तो नबी के गुजरा अभी तक है। कमोबेश 1.25 लाख, हाँ 1.25 लाख। है ना? कमोबेश 1.25 लाख अम्बिया अलैहिस्सलाम आए। एक और सवाल कर ले, आसान। ठीक है। अच्छे अच्छे, ये बात बताइए, आखिरी सबसे पहला नबी कौन थे जो दुनिया में आए? पहला नबी जो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम, ठीक। है ना? खैर, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं हजरत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ घर हुआ आपका? घर टोली पंचायत डगरवा पूर्णिया पंचायत डगरवा। आपका गांव कौन है? टौली है? कोचेली। कोचेली गांव से? जी जी। माशाल्लाह। यहाँ किस लिए आए? यहाँ हमारी दुकान है। कौन सी दुकान है? कासमी बुक सेंटर। ये इधर है कि इस साइड? ये वाली है? करीब में ही है। करीब में ही है। जी जी। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आपने यहाँ दुकान खोल के रखे हैं, कासमी बुक सेंटर। तो हमारी जो कंटेंट बनता है वो इस्लामी रिलेटेड बनता है, यूट्यूब फेसबुक ट्विटर वगैरह पे वायरल की जाती है। ये कुछ सवाल मैंने चाचा से पूछा था जो जवाबात भी नहीं दे पाए। हम सोचते हैं कि आपसे भी हम भी सीख जाएं, चाचा भी सीख जाएंगे। क्या पूछने की इजाज़त है? नहीं बिल्कुल इजाज़त है आपको। चाचा थोड़ा इधर आ जाइए, आप भी थोड़ा सीखिएगा, नहीं सीखिएगा? नहीं सही बात है, पूछिए। सीखना चाहेंगे ना? हाँ सही बात है। हाँ हमने आपको पूछा हम सब किस नबी की उम्मत में हैं, लेकिन आप नहीं बता पाए, तो हजरत इसके बारे में बढ़िया से बताएंगे तो आप भी सीख जाइएगा, हम भी सीख जाएंगे। क्या? हम लोग
आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में हैं, उनके उम्मती हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, आखिरी नबी हैं। ठीक है, एक और दूसरा क्या पूछना चाहें? दूसरा मैंने पूछा था कि आखिरी सबसे पहला वो कौन सा नबी है जो दुनिया में आए? हाँ सुनिए, भागिए नहीं। हाँ सुन तो लीजिए, ये कहा तो फजूल नहीं है, सुनिए, मगर आप जवाब नहीं दिए तो जवाब सुनिए। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। जो आदम आदमी हम लोग कहलाते हैं, तो आदम से हम लोग बोलिएगा आदमी हैं। और वो कहाँ उतरे? यही हिंदुस्तान में, श्रीलंका में। उनका पैर का निशान भी अभी मौजूद है, लोग दिखाते हैं उसको, टूर में जाते हैं देखने के लिए। तो सबसे पहले नबी कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनके हम आदमी कहलाते हैं, जिनसे हमारा नस्ल है। तमाम दुनिया हज़रत आदम के नस्ल से है। ठीक है, और हज़रत आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हमारे। दोनों सवाल का जवाब हुआ, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? और कुछ क्या पूछे थे? और इनसे पूछा था कि नमाज के वाजिबात के बारे में कितने हैं, वो तो मैंने बता दिया था। और एक और सवाल आपसे हम करते हैं कि हज़रत कलिमा के बारे में, कलिमा की थोड़ा मफ़हूम बता दीजिए इसका। कलिमा की मफ़हूम, जो कलिमा, पहला कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके माने हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जो भी करें इबादत, हम अल्लाह ही की करेंगे। हाँ, अल्लाह का इबादत करेंगे, उन्हीं पर ईमान है मेरा कि मरना जीना सब मेरा अल्लाह के लिए है। जो भी काम दुनिया में भी करते हैं तो वो अल्लाह के लिए हम करते हैं, अल्लाह ही के लिए करते हैं, अल्लाह के नाम पर करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना सोना, हाँ, ये हाँ अल्लाह के लिए होता है। तो और कुछ? हाँ, तो सवाल तो बहुत है हज़रत। अगर मैं सवाल करूँ कहीं ऐसा ना हो कि बोले हमारे वक्त नहीं, वो नहीं है। हाँ, तो खैर, शुक्रिया हाँ, देहात में आप मुझसे सुनिए। जी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। पहले आप अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम फिरोज़ आलम हुआ, हम कटिहार से आए हैं। हाँ, फिरोज़ आलम साहब कटिहार से आए हैं। शुक्रिया कि आप देहात गांव में घूम करके लोगों का बेदारी देखना चाहते हैं, देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से ये बिहार है, बिहार में ये बहार है। पहले 20-25 साल के लोग थे जो कि बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं थे। अभी माशाल्लाह आप जैसे लोग जब मीडिया में घूम रहे हैं तो हमारी भी शान है कि बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पढ़े लिखे लोग काम में आए हैं। यहाँ उसी में से एक ये है कि हम छोटा सा कारोबार लेके चले, कासमी बुक सेंटर, जो कि देहात गांव में वो किताबें कॉपी वगैरह ये मिलना बच्चों को बड़ी मुश्किल, बुक सेंटर, हाँ बड़ी मुश्किल होती थी। चलिए बात करते हुए हाँ, चलिए, हाँ। बड़ी मुश्किल होती थी, जो नहीं मिल पाती थी। तो उसको हमने सोचा कि देहात में, सुदूर देहात में कॉपी कलम किताब वगैरह की दुकान होगी, लोगों को सहूलतें मिलेगी, बच्चों को सहूलत मिलेगी, तो बच्चा पढ़ने पर जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ से पहले, हाँ यह है हमारा कासमी बुक सेंटर। अच्छा, यहाँ ये है। हाँ, यहाँ से पहले हमने टौली चौक पर ही अपने वहीं 3 साल किया, जो बच्चों को सहूलत दी। बच्चे, छोटे बच्चे भी, माँ बाप, नाना मामू, कोई 2 रुपये 5 रुपये दिया तो वो बच्चा 2 रुपये का आगे कलम कॉपी किताब लिया मुझसे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत बेदारी आई।